जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का दिन माना जाता है और चंद्र देवता का दिन माना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करते हैं या सोमवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव की कृपा से सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। सोमवार के दिन अवश्य ही कम से कम तो स्नान करने के बाद, शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद भगवान शिव के ऊपर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। विधिवत प्रकार से अगर पूजन कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर जल के साथ बिल्वपत्र अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। बिल्वपत्र 3 पत्तों वाला, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करनी चाहिए। इससे 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान देवों के देव महादेव अपने भक्तों के ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं या कथा श्रवण करते हैं तो भगवान अपना कृपा अवश्य ही प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान महादेव जी मृत्यु लोक में विहार की इच्छा से माता पार्वती के साथ पधारे। विदर्भ देश की अमरावती नगरी पहुँचे और वह सभी सुखों से परिपूर्ण थी। भगवान वहाँ के राजा द्वारा बनाए गए एक अत्यंत सुंदर शिव मंदिर में रहने लगे। एक बार माता पार्वती जी ने चौरस खेलने की अपनी इच्छा प्रकट, तभी वहाँ पर मंदिर के पुजारी आ गए और वहाँ पर आते ही माता जी ने पूछा कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो वह पुजारी ब्राह्मण ने कहा कि महादेव की जीत होगी, लेकिन पार्वती माता जीत गई। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कई दिनों के पश्चात देवलोक की अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर इसका कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच जो हुआ था वह बता दिया। तब अप्सराओं ने ढाढ़स बंधाया और 16 सोमवार के व्रत रखने का उपाय बताया। विधि पूछने पर उन्हें विधि भी बताई। इससे भगवान शिव जी की कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। फिर अप्सराएं स्वर्गलोक को वापस चली गई। ब्राह्मण ने सोमवार का व्रत करके रोग मुक्त होकर जीवन व्यतीत किया। दिन के बाद भगवान शिव माता पार्वती जी के पधारने पर पार्वती जी ने उसके रोग मुक्त होने का उससे कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने सारी कथा बताई। तब माता पार्वती जी ने यही व्रत किया और उनकी भी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके रूठे पुत्र कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी ने अपने विचार परिवर्तन का उनसे कारण पूछा। तब माता पार्वती जी ने वही कथा उन्हें भी बताई। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने भी यही व्रत किया, उनकी भी इच्छा पूर्ण हुई। उनसे उनके मित्र ब्राह्मण ने पूछा और पूछकर फिर यही व्रत किया। फिर वह ब्राह्मण विदेश को चला गया और वहां एक राजा के यहाँ स्वयंवर में गया। वहां राजा ने प्रण किया था कि एक हथिनी एक माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री, उसी से उसका विवाह करेगा। वहां भगवान शिव की कृपा से हथिनी ने माला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने उससे अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। उस कन्या के पूछने पर ब्राह्मण ने उसे कथा बताई। तब उस कन्या ने भी वही व्रत करके एक सुंदर पुत्र को पाया। बाद में उस पुत्र ने भी यही व्रत किया और वृद्ध राजा का राज्य पाया। जब वह नया राजा सोमवार की पूजा करने गया तो उसकी पत्नी अश्रद्धा होने से वहां पर नहीं गई। पूजा पूर्ण होने पर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस कन्या को छोड़ दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अंत में उसने रानी को राज्य से निकाल दिया। वह रानी भूखी प्यासी रोती हुई दूसरे नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया उसे मिली जो कि धागे बनाती थी। उसी के साथ काम करने लगी।
पर दूसरे दिन जब वो धागा बेचने के लिए निकली तो अचानक तेज हवा चली और सारे धागे उड़ गए। तो मालकिन ने गुस्से में आकर उसे काम से निकाल दिया। फिर रोते फिरते वह एक तेली के घर में पहुंची। तेली ने उसे रख लिया, पर भंडार घर में जाते ही तेल के बर्तन गिर गए और तेल बह गया। तो उसे तेली ने भी उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार सभी जगह से निकाले जाने के बाद एक सुंदर वन में पहुंची। वहां के तालाब में पानी पीने के लिए जब बढ़ी तो तालाब सूख गया। थोड़ा पानी बचा था जो कि कीटों से युक्त था, उसमें कीड़े हो गए थे। उसी पानी को पीकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, पर तुरंत उस वृक्ष के पत्ते भी झड़ गए। इस तरह वो जिस वृक्ष के नीचे से गुजरती वह वृक्ष पत्तों से विहीन हो जाता था। ऐसे ही सारा वन ही सूखने को आया। यह देखकर कुछ चरवाहा उस रानी को लेकर एक शिव मंदिर के पुजारी के पास ले गए। वहां रानी ने पुजारी से आग्रह की और सारी बातें बताई, और पुजारी ने सुनकर कहा कि तुम्हें शिव का श्राप लगा है। रानी ने विनती करके पूछा तो पुजारी ने इसके निदान का उपाय बताया और सोमवार व्रत की विधि भी बताई। रानी ने तन मन से व्रत पूरा किया और भगवान शिव की कृपा से 17वें सोमवार को राजा का मन परिवर्तन हुआ। राजा ने रानी को ढूंढने के लिए दूत भेजा। पता लगने के बाद राजा ने बुलावा भेजा, पर पुजारी ने कहा कि राजा को स्वयं भेजो। इस पर राजा ने विचार किया और स्वयं पहुँचे। रानी को लेकर दरबार पहुँचे और उनका स्थान जो था उन्हें प्रदान किया। संपूर्ण शहर में खुशियां मनाई गई। राजा ने गरीबों को काफी दान और दक्षिणा भी दी और भगवान शिव के परम भक्त होकर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करने लगे और संसार के सुखों का सुख भोग कर अंत में शिव धाम को चले गए। इस प्रकार जो भी भक्त मन लगाकर सच्ची श्रद्धा के साथ नियम पूर्वक नियमित रूप से 16 सोमवार का व्रत करते हैं, वह इस लोक में परम सुख को प्राप्त करते हैं और अंत में परलोक में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।